हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम हमारे बीच फिर आ चुके हैं हमारे बड़े भाई साहब डॉक्टर विकास। आज हम इनसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एनीमा एनीमा के फ़ायदे डिस्कस करेंगे और एनीमा एनीमा कैसे लगाया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं इसमें जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता होती, वो गलत तरीके से लगा देती हैं एनीमा, और उल्टा सीधा लगा देती तो पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसका एग्जैक्ट पता करेंगे कैसे क्या उसमें किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सर, आप थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे। आप सभी को मेरा प्यारा नमस्कार। मैं डॉक्टर विकास शर्मा। मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ। एनीमा एनीमा एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि कभी भी कब्ज, एसिडिटी या फिर आप कह लें पेट का ना साफ होना, हिंदी में अगर कहें, या लेट्रिन का टाइट हो जाना। तो अक्सर देखने को मिला है कि हम जब भी ऐसा कुछ होता है तो डॉक्टर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम पेशेंट को एनीमा लगा रहे हैं। तो एनीमा जो होता है ना, वो एनीमा कुल मिला के कार्य क्या करता है और किस तरीके से लगाया जाता है, आज का डिस्कशन उसी पर होगा। देखिए, एनीमा दो तरीके का आता है। एक वयस्क के लिए आता है 130 ml, और एक चाइल्ड के लिए भी आता है, वो 159 मिलीलीटर आता है। देखिए, एक चीज़ ये होती है कि जब भी आप लगा रहे हैं तो पहले तो एज का चयन सही से करें, और ज़्यादातर कोशिश करें कि हॉस्पिटल में ही लगवाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर किन्हीं क्रिटिकल कंडीशंस में आपको घर पे लगाना पड़ जाता है तो उसके लिए हम अगर बात करें तो उसके लिए आप इस तौर तरीके का उपयोग कर सकते हैं कि जैसे आप जाके एक मार्केट से एनीमा ले लीजिए जो 50 से 60 रुपए का आराम से मिल जाता है, और एक जाइलोकेन जेली आता है वो ले लीजिए। एक पेयर ग्लव्स ले लीजिए, लेके घर आ जाइए, और कॉटन लीजिए। कॉटन लेके अगर घर पे बीटाडीन या फिर सेवलॉन, डिटॉल कुछ रखा हुआ है तो सबसे पहले आप एक काम करें कि ग्लव्स पहने। ग्लव्स पहनकर अपना जो भी अपने पास है, डिटॉल, बीटाडीन, सेवलॉन, या फिर आप बात करें और किसी ऐसी चीज़ जो कि एंटीसेप्टिक हो, जिससे लगाने से जो वहाँ पे इन्फेक्शन टाइप की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो उसको कॉटन पे लगाएं। और कॉटन पे लगाने के बाद पेशेंट को लेके आएँ और लेफ़्ट हैंड साइड करवट लेटा दें। नीचे का पैर पेशेंट का सीधा कराएं और ऊपर का पैर 90 डिग्री बैंड करें। 90 डिग्री बैंड करने के बाद लाइटली टेल्स लें, जेलिकन जेली लें, अपने हाथ पर निकालें और एनीमा के बॉक्स को खोलें। जब भी आप एनीमा के बॉक्स को खोलेंगे तो उसमें देखेंगे उसकी टिप पर एक लगा हुआ कैप होता है, उस कैप को आपको हटाना है। नीचे की तरफ नेज़ल लगा हुआ होता है, नेज़ल को जब आप पंच करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। नेज़ल की पाइप थोड़ा सा आप पुश करिए, नेज़ल की पाइप भी ओपन हो जाए और कैबिनेट जो लगा हुआ है वो हट जाए। फिर क्या करेंगे, जो एनीमा की पाइप का टिप है, फ्रंट ऑफ पार्ट, उसको जाइलोकेन जेली जो आपने हाथ पे लगाई थी उसमें रफ करेंगे। जाइलोकेन जेली हम इसलिए लगाते हैं कि आमतौर पर जब भी पेशेंट को इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट को पेन होता है। जाइलोकेन लगा लेने से पहली चीज़ तो एक ये हो जाती है कि वो पेन ज़्यादा नहीं करता, और दूसरी चीज़ इंसर्ट स्मूथली हो जाता है। अभी पेशेंट के एरिया को ओपन करेंगे। एरिया को ओपन करने के बाद क्या करना है, उसको पहले डिसइंफेक्ट करना है। डिसइंफेक्ट किन किन चीज़ों से करेंगे वो हमने आपको बता दिया है। पहला आप सेवलॉन, बीटाडीन या फिर डिटॉल, कुछ भी अगर आपके पास है, या फिर नहीं है ये कुछ, तो वार्म वाटर लेके कॉटन में डब करेंगे और उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करके आप वो कॉटन फेंक दीजिए और 1/3 स्टूल में इंसर्ट करिए पाइप को, और इंसर्ट करके पुश करिए अच्छे से, एक बार में, फिर 2 बार में उसको पूरी तरह से इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने के बाद जब भी उसे बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद उसको एक डस्टबिन में डिस्ट्रॉय करेंगे। डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर पेशेंट को सीधा करना है, और आप देखेंगे वही कोई 1 to 20 मिनट्स में पेशेंट को मोशन हो जाएगा। आमतौर पर ये जो हम यूज़ करते हैं इसको जिन पेशेंट्स का स्टूल पास नहीं होता है, लेटिंग पास नहीं होती है, लेटिंग नहीं हो रही होती है,
उनके लिए यूज़ करते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि यूज़फुल भी होता है। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, जो एक ये है, एक इसमें फिक्सर भी आता है, उसमें क्या है, वो कैप्सूल होता है, जो कि आपको डुफालैक करके कंपनी है, उसका मिल जाएगा एडल्ट और चाइल्ड दोनों में। तो जब भी आप 12 साल से नीचे यूज़ करना है तो उसका चाइल्ड चयन करेंगे, और 12 साल से ऊपर के वयस्क को अगर यूज़ करना है तो उसमें एक एडल्ट कैप्सूल आता है, उसको यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के सेम सिचुएशन है, उसमें आपको आपकी फिंगर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैलोकेन उसमें नहीं है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। डिसइंफेक्ट करेंगे उस एरिया को, और उस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के बाद 1/3 फिंगर के साथ इंसर्ट करेंगे अंदर की तरफ। ये ध्यान रखें कि कम से कम इतनी उंगली आपके अंदर जानी चाहिए। उसके बाद ग्लव्स निकालिए, डस्टबिन में डालिए और निश्चिंत हो जाइए। उसका भी जो वैक्स का वो एक डिज़ोल्विंग टाइम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे ले लेता है आसपास, 15 मिनट टू 1 आवर्स। उसके बीच में फिर से ये स्टमक को फ्री कर देता है। इस तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे तो देखेंगे इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।